हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू मिस्टीरियस और डेमोनिक ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है रिवेनेंट, मतलब भूत प्रेत। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते स्टोरी में एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो बुक पढ़ रही होती है। मौसम ख़राब होता है, बारिश हो रही होती है, तभी उसका बेटा गैंगमो आता है जिसकी आहट सुन के ओल्ड लेडी कहती है, क्या गैंगमो तुम आ गए हो? और उसकी तरफ जाती है। उसके रूम में गैंगमो डरा हुआ होता है। स्टडी रूम में जाके एक बुक हेयर एसेसरी नाम की बुक को देखता है। तभी दरवाजे पे उसकी मदर आ जाती है और उस दरवाजे खोलने को कहती है। गैंगमो ने दरवाजे के इर्द गिर्द एक रस्सी लगाई होती है। गैंगमो डरते हुए रस्सी हटाता है और फिर दरवाज़ा खोलता है, जिससे वो और भी डर जाता है क्योंकि उसके सामने वो खुद होता है, उसकी मदर नहीं। वो खुद कहता है कि तुमने दरवाज़ा खोल दिया। अब फिर हमें दिखाया जाता है वो सुसाइड कर लेता है। उसकी मदर ये देख के शॉक रह जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड सैनियों को दिखाया जाता है, जो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। वो दिन भर पार्ट टाइम जॉब करती है और रात को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करती है। अपनी मदर के साथ रहती है। उसकी मदर कॉल करके उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है। उसकी मदर बताती हैं कि किसी ने कॉल करके कहा था तुम किडनैप हो गई हो, तो मैंने उसे पैसे दे दिए। उसने स्कैम किया। सैनियों अपनी मदर पे गुस्सा करती है, कहती है किराया कैसे देंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, आप ऐसे ही पैसे कैसे दे सकती हैं। उसकी मदर कहती है वो स्कैमर पकड़ा गया है। तभी पुलिस उस स्कैमर को पकड़ के ले आती है। सैनियों को उसे बहुत गालियाँ देती है और पैसे वापस माँगती, पर पैसे अब मिलने वाले नहीं थे क्योंकि उसने यूज़ कर दिए थे। सैनियों ने उसकी मदर घर जाते हैं। उनकी मदर को कॉल आता है। वो सैनियों को एक जगह लेके जाती हैं, गैंगमो के फनल में। वो यहाँ एक सच रिवील करती हैं सैनियों को कि उसके फादर की डेथ हुई नहीं थी, पहले नहीं हुई थी बल्कि उनका डाइवोर्स हुआ था। मैंने झूठ बोला था तुमसे और अब सच में डेथ हुई है। गैंगमो ही सैनियों का फादर है होता है। सैन्यू कहती इतना बड़ा सच आपने छिपाया, पर डाइवोर्स क्यों हुआ था? उसकी मदर नहीं बताती। फर्नल से लौटते हुए उसकी दादी सैन्यू को एक बॉक्स देती हैं जिसमें हेयर रेड कलर का हेयर बैंड होता है, पर उसकी मदर उस फेंक देती है उस हेयर बैंड को और कहती है यहाँ की किसी भी चीज़ को मत टच करो, और सैन्यू को वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हमें इस ड्रामा का फीमेल लीड हैसंग को दिखाया जाता है, जो एक फॉल्कलोर प्रोफेसर है। मतलब अजीब चीज़ों पे रिसर्च करते हैं फॉल्कलोर प्रोफेसर, जैसे घोस्ट वगैरह या अनजान चीज़ों पे। पर हैसंग के साथ हादसा हुआ था जिसके बाद से वो घोस्ट को देख सकता था। उसके पास एक लेटर आया होता है जो गैंगमो का होता है, वो भी फॉल्कलोर प्रोफेसर था। उस लेटर में गैंगमो लिखा होता है अगर मैं मर जाऊं तो मेरी बेटी को बचा लेना। उसका नंबर और नाम भी लिखा होता है। हाइसंग भी गैंगमो के फनल में जाता है। वो सैन्यों को भी वहाँ देखता है और सैन्यों के अंदर के घोस्ट को भी देखता है। एक्चुअली सैन्यों में एक घोस्ट आ गया होता है अब। हाइसंग माँ से पूछता है मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं प्रोफेसर गैंगमो के बारे में। उन्होंने 15 साल पहले रिटायर क्यों ले लिया, उनकी मौत कैसे हुई? पर ग्रैंडमा हाइसंग को कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से जाने को कह देती हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सैन्युंग रो रही होती है। हाइसंग उसे मैसेज करता है सैन्युंग सो रही होती है। हाइसंग उसे मैसेज करता है कि मैं हाइसंग हूँ, एक फॉल्कलोर प्रोफेसर जाएंग यूनिवर्सिटी से, मुझे कांटेक्ट करो। तभी हम मिरर में देखते हैं सैन्यू का घोस्ट उठता है और उस स्कैमर के पास जाता है। स्कैमर को एक कॉल आता है डोर ओपन करने का। स्कैमर को अजीब सी आवाज़ आ रही होती है पर डोर खोल देता है। सामने को कौन होता है ये नहीं दिखाया जाता, पर एक हाथ आके स्कैमर को खींच लेता है। सैन्यू की आँख खुलती है। वो लेट हो गई थी अपनी जॉब पे। वो खाना डिलीवर करने जाती है एक कंस्ट्रक्शन साइट में। वो वहाँ हैसुंग का मैसेज भी देखती है पर इग्नोर मारती है। हैसुंग भी वहाँ किसी काम से आया होता है। वो सैन्युक से बात करने को कहता है। सैन्युक तो कहती है तुम मेरे फादर को जानते थे? हैसुंग कहता है नहीं नहीं, मिल जानता था पर मिला नहीं था। सैन्युक कहती है फिर तुम क्यों आए थे उन मेरे फादर के फनल में? हैसुंग बताता है सैन्युक के घोस्ट को देख के कहता है साइज बड़ी हो गई है।
वो लोग जिनको तुम पसंद नहीं करती ये चाहोगे कि वो गायब हो जाएँ, वो लोग मरेंगे। इविल स्पिरिट ग्रो होती हैं ह्यूमन की डिज़ायर को फुलफ़िल करके। सैन्यू कहती क्या बात कर रहे हो? हाइसंग कहता है एक इविल स्पिरिट ने तुम्हें पकड़ लिया है। सैन्यू कहती है क्या ये कोई नई तरीके से फ्रॉड कर रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है और मैं घोस्ट पे बिलीव नहीं करती। मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करना। हाइसंग कहता है अच्छे से खुद को मिरर में देखो। जब सैन्यू घर आती है तो 2 ऑफिसर आए होते हैं, स्यू मुचान एंड ली होंगसाई। होंगसाई इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड है। ऑफिसर्स कहते हैं स्कैमर ने सुसाइड कर लिया है। मिस सैन्यू आप कहाँ थी 2 जनवरी 7 से 8 के बीच में? उसकी मॉम बताती हैं अपने डैड के फनल से लौटी थी ये लेट में, तो उस मॉर्निंग घर में ही थी। पढ़ाई रात तक देर तक किया था। ऑफिसर्स कुछ कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक्चुअली ऑफिसर सैन्यू पे शक कर रहे होते हैं क्योंकि सैन्यू के फिंगरप्रिंट होते हैं स्कैमर के क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड और बैग और जहाँ से उसने सुसाइड की थी उस जगह के रेलिंग्स पे भी स्कैमर के हाथ पे निशान होते हैं, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ के उसके गले में रस्सी बंधवाई थी। वैसे ही निशान गैंगमो के भी हाथ में होते हैं और कुछ पहले सुसाइड केस के हाथों में भी होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है ऑफिसर मुचान हाइसंग से मिलने जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। मुचान हाइसंग को बर्थडे गिफ्ट देता है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। हाइसंग कहता है प्रोफेसर गैंगमो के डॉटर से मैं मिला था और मैंने उसमें सेम वही विल स्पिरिट देखा जिसने मेरी मदर को मारा था, जिससे मैं काफ़ी सालों से ढूंढ रहा हूँ। मुचान कहता है अरे मैं कितनी बार कहा तुम्हारी मदर को घोस्ट ने नहीं बल्कि इंसान ने मारा है, मैं उसे पकड़ लूँगा। एक नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जीते तुम? अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई देती है सैन्यू की फ्रेंड सेमी एक घर रेंट पे लेती है। सैन्यू उसे मिलने आती है। सेमी उसको देख के बहुत खुश होती है। सेमी कहती है बगल वाले घर से रात को एक बच्चे की घोस्ट की रोने की आवाज़ आती है। सैन्यू कहती है अरे वो उनकी बेटी ही होगी। सेमी कहती है नहीं उनका सिर्फ एक ही बेटा है। सैन्यू सेमी के घर ही रुक जाती है आज। जब दोनों रात को सो रही होती है तो कुछ टीनेजर बॉयज़ विंडो से वीडियो बना रहे होते हैं, उनकी पिक्चर्स ले रहे होते हैं घर की। सैन्यू की आँख खुल जाती है, वो उनके देख के चिल्लाती है, इनके पीछे भागती है दौड़ा के मारने के लिए। ये टीनेजर भागते हैं, बच जाते हैं। कहते हैं हम गलत घर में चले गए, चलो अब हम अपने-अपने घर में चलते हैं वरना पकड़े जाएँगे। फ़ोटो खींचने के जुर्म में अंदर भी जा सकते हैं। तीनों अपने-अपने घर जाने लगते हैं। एक लड़का जो रहता है उसने ब्लू कैप लगाया होता है। उसको ह्यून हो नाम के एक लड़के का कॉल आता है, पर जब वो उठाता है तो एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है बस तुम क्यों मुझे कॉल कर रहे हो, प्रैंक कॉल कर रहे हो। इधर ये दोनों पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके वापस आ रही होती हैं तो रास्ते में देखती हैं ब्लू कैप वाले लड़के की लाश पड़ी होती है। दोनों डर जाती हैं बहुत। शेमी तो रोने लगती है। सैन्यू को हाइसंग की बात याद आती है कि जिससे वो पसंद नहीं करेगी वो मरेंगे। वो हाइसंग से मिलने जाती है। सैन्यू कहती है 2 लोगों की डेथ हुई है, शायद मेरी वजह से क्या? हाइसंग कहता है इस बार साइज़ सेम है, मुझे दोनों की पिक्चर दिखा। फिर दोनों वो ब्लू कैप वाले लड़के जिसका नाम जिंगकुक है उसके फनल में जाते हैं। हाइसंग कहता है इसका मर्डर किसी और घोस्ट ने किया है, तुम्हारे वाले ने नहीं, क्योंकि तुम्हारे वाले घोस्ट की साइज़ अभी सेम है। तभी वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं। सैनिक पहचान जाती है और उन लड़कों के पीछे भागती है और पकड़ भी लेती है। सैन्यू कहती है तुम लोग ही थे ना उस दिन। हाइसंग भी वहाँ आ जाता है। सैन्यू दोनों के स्कूल नेम टैग से नाम जान जाती है। एक का नाम सैंग ह्यून और दूसरे का नाम हिटाई होता है। सैन्यू कहती है सच सच बताओ वहाँ क्या कर रहे थे, वीडियो क्यों बना रहे थे हमारी, और जिंकू की डेथ कैसे हुई? तुम लोग साथ में थे ना उस रात, क्या हुआ था? हिटाई कहता है हमें नहीं पता कैसे हुई, हम तो अलग अलग डायरेक्शन में अपने अपने घर चले गए थे। सैन्यू कहती है चौथा दोस्त कहाँ है तुम्हारा जिसके हाथ में 4237 नंबर लिखा था? ये दोनों शॉक एंड डर दोनों जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से डर के। सैन्यू उनके पीछे भागती है पर हाइसंग रोक लेता है और बताता है उनके पीछे एक घोस्ट पड़ा है, मुझे चेक करना
होगा, तुम जाओ यहाँ से। सैन्यू कहता है अगर घोस्ट दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? हाइसंग कहता है उनकी बातें सुनना, वो क्या कहना चाह रही हैं, उनका नाम क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, और डोर से केयरफुल रहना। दुनिया के अंदर और बाहर के दरवाजे अलग-अलग हैं, दरवाजे पास होने का रास्ता है जो कनेक्ट करता है उन वर्ल्ड से, उन दुनिया से। अगर कोई बाहर का दरवाज़ा नॉक करे, पहले पता करो कौन है, तभी दरवाज़ा खोलो। हाइसंग मुनचोन के पास जाता है जिंकू की केस फाइल देखने। उसे पता चलता है जिंकू और उसके गैंग एक लड़के ह्यून ओ को बुली किया करते थे, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली छत से कूद के। हाइसंग यूनहू के फैमिली से मिलने जाता है। इधर सैन्यूंग डरा हुआ होता है, उसे यूनहू के का कॉल आ रहा होता है जिसमें बच्ची की रोने की आवाज़ बस सुनाई देती है। सैन्यूंग डर के बाहर भागता है, वो सैनियोंग से टकरा जाता है जो कि उधर ही आ रही होती है। कहता है मुझे बचा लो, मैंने ही पिक ली थी, मैं पुलिस को भी बताऊंगा। सैनू कहते क्या हुआ, किसी ने मारने की धमकी दी क्या तुम्हें? संग ह्यून कहता है आपने कहा आपने ह्यून हो को देखा है जो मर चुका है। ये सुन के सैनू शॉक होती है। सैन्यू सॉन्ग ह्यून के घर जाती है, उसका फ़ोन चेक करती है। स्यूनहुन बताता है उसे जब से ह्यूनू मरा है उसका कॉल आ रहा है, बस एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। सैन्यू डोर देखती है, फिर मिरर में उसे ह्यूनहो दिख। इधर हाइसंग घर आया होता है यूनू के, पर कोई रहता नहीं। हाइसंग को सैन्यू का बताया नंबर याद आता है जो यूनहू के हाथ में लिखा था 4237। वो ये कोड डालता है तो गेट खुल जाता है। बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही होती है अंदर से, पर तभी यूनहू के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो हैसुंग को कोई बात नहीं करना चाहते थे यूनहू के बारे में और भगा देते हैं उसको। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको अगर वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।